हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 25 अगस्त। 25 अगस्त को टीचर संबंधित, शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हेडलाइन की बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है देखिए, यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि TRE 4 में PT में बाल मनोविज्ञान और GS के 50% पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। देखिए आज सिर्फ बात होगा TRE 4 को लेकर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, BPSC की सभी परीक्षाएं अब 2 चरणों में होगी। और यहाँ नहीं, यहाँ तक कि एक पॉइंट इसको देख लीजिएगा। कहा जा रहा है कि 5 लाख से अधिक छात्र होने पर 6 बार में होगी परीक्षा। ध्यान दीजिएगा, अगर 5 लाख से अधिक छात्र हो जाते हैं तो 6 बार में होगी परीक्षा। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं और क्या है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि भर्ती में डोमिसाइल सरकार का मामला ये आयोग का नहीं है। ठीक है, इसके मतलब डोमिसाइल को लेकर भी एक आवाज़ उठाया गया है कि बिहार के बच्चों को, ठीक है, डोमिसाइल दिया जा रहा है कि नहीं है, लागू है कि नहीं है, इसके ऊपर भी एक बार हम लोग चर्चा कर लेंगे और देखते हैं और क्या है ताज़ा खबर में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वार्ता जो हुआ है कल शाम में, तो कुछ मांगों पर सहमति नहीं बनी है। इसके लिए आज सड़क पर उतरेंगे छात्र। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम लोग एक बार डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ देखिए एक खबर और निकल के आ रहा है कि AEDO, ठीक है, AEDO में परीक्षा में आवेदन को दोबारा खुलेगा पोर्टल। अब इसका एक अलग ही मतलब लफड़ा है, समझ ही में नहीं आता ही क्या होगा। आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने छात्रों की मांग BPSC के हवाले किया। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखिए और क्या है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब 33,274 शिक्षक नियुक्त होंगे TRE 4 के माध्यम से। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल से चलते हैं। अच्छा, एक खबर यहाँ भी है कि PT और मेंस में वस्तुनिष्ठ सवाल ही पूछे जाएंगे। ये भी याद रखिएगा, PT और मेंस में सिर्फ वस्तुनिष्ठ सवाल ही होने वाले हैं। चलिए तो तमाम खबरों को डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें, ठीक है, TRE 4 के सिलेबस को लेकर, तो यहाँ पे साफ कहा गया है कि बदल गया है आप लोग का TRE 4 का सिलेबस। GS मतलब GK GS की बात करें तो 30% सवाल होगा, वो भी आपका बिहार से संबंधित होगा। मतलब GK GS से 30% सवाल बिहार से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, और देखिए TRE 4 में PT में बाल मनोविज्ञान और GS के 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब समझिएगा, ठीक है, अगर PT में आपका PT मेंस होता है तो PT में 50% आपका CDP होने वाला है। 50% क्या होगा, CDP। तो जब CDP 50% खत्म हो गया, उसके बाद बचा 50%। अब उस 50% में से 30% जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिर्फ बिहार स्पेशल से पूछे जाएंगे। ठीक है, कहाँ से पूछे जाएंगे, तो बिहार स्पेशल से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और देखिए अब बचा 20 प्रश्न। अब जो 20 प्रश्न जो बच जाएगा, 20% प्रश्न, वो जो क्वेश्चन होगा वो GS के पूछे जाएंगे। ठीक है, GS में आपका करेंट अफेयर भी आ जाएगा। ठीक है, और भी जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा वो सब 20% में पूछा जाएगा। मतलब साफ है, 50% आपको CDP पढ़ना है। ठीक है, और जो बचेगा 30% उसमें सिर्फ बिहार स्पेशल पढ़िए, और जो बचा 20% उसमें आपको क्या पढ़ना है, तो सिर्फ GK GS से क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, कहा क्या जा रहा है यहाँ पे देखिए कि एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट की मांग हुई है। ठीक है, कि एक अभ्यर्थी को एक ही रिजल्ट दिया जाए। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल से देख लेते हैं क्या कही जा रही खबर को। कहा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती TRE 4 के PT के सिलेबस में बदलाव होगा। PT के सिलेबस में बाल मनोविज्ञान के 50% प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जबकि 50% प्रश्न GK GS से पूछे जाएंगे। GK GS के प्रश्नों में 30% प्रश्न जो होगा बिहार से संबंधित होगा। ठीक है, 30% क्या होगा, तो बिहार से संबंधित होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने BPSC को पत्र लिखा है और TRE 4 को लेकर छात्र संघ की मांग पर सोमवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने देर शाम तक बैठक किया है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, इसके बाद शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन के देर रात इस संबंध में BPSC अध्यक्ष को पत्र भेजा। इसमें उन्होंने बताया है कि विभिन्न छात्रों संघों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांग को लेकर विभाग के अधिकारियों से वार्ता किया है। छात्रों संघ ने BEd और DLED करने के बाद शिक्षक भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बाल मनोविज्ञान और शिक्षण विधि की जानकारी को महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है, तो मतलब अब जो है आप लोग को CDP पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है, क्योंकि 50% अगर PT पास करना है तो CDP तो पढ़ना पड़ेगा भैया, इतना जान लीजिए। यहाँ देखिए छात्रों संघ का मांग मानने का अनुरोध किया गया है। ठीक है, कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने छात्रों की मांग को आधार पर TRE 4 के PT में सिलेबस में बाल मनोविज्ञान के 50% और GK GS के 50% प्रश्न शामिल करने का अनुरोध किया है।
कहा जा रहा है कि जीके जीएस के प्रश्नों से 30% प्रश्न बिहार से संबंधित होगा। ये तो आपको पहले भी बता चुके हैं। चलिए और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। देखिए आज खबर जो होगा सिर्फ टियर 4 के ऊपर बात होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक खबर निकल के आ रही है कि बीपीएससी के सभी चरण, ठीक है, सभी चरणों की परीक्षा अब जो होगा 2 चरणों में होगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे देखिए पॉइंट अगर हम डायरेक्ट बताएं तो कहा जा रहा है पॉइंट नंबर फर्स्ट कि टीआरई 4 में दिसंबर और जनवरी में संभावित है। मतलब टीआरई 4 का परीक्षा दिसंबर और जनवरी में आपका होने वाला है, ठीक है। कहा जा रहा है दूसरा पॉइंट में कि 5 लाख से अधिक छात्र होने पर 6 बार में होगी परीक्षा। ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा होगा, यानी कि 6 बार में अगर परीक्षा होता है पीटी और मेंस, तो समझिए कैसे मतलब इसका तैयार किया जाएगा, ठीक है। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग कोई बदलाव नहीं हुआ, मतलब निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। कहा जा रहा है 70वीं बीपीएससी के वायरल कॉपी पूरी तरह फर्जी है। जो 70 बीपीएससी का जो वायरल हो रहा था कॉपी, वो पूरी तरह से फर्जी बताया जा रहा है। आइए देखते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें, और कुछ बात नहीं है। यहाँ पे देखिए एक बात आता है, भर्ती में डोमिसाइल सरकार का मामला है, आयोग का नहीं। मतलब आयोग कह रहा है कि हमारा मामला नहीं है। बीपीएससी ने कहा है इस पर सरकार को तय करना है कि डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा। कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि डोमिसाइल देना और नहीं देना यह सरकार का मामला है, इसमें आयोग कुछ नहीं कर सकता है। हालांकि बीपीएससी की परीक्षाओं में 72%, ध्यान दीजिएगा कितना प्रतिशत, तो 72% बिहार के ही छात्र रहते हैं। अनारक्षित मतलब यूआर कैटेगरी में श्रेणी में कुछ बाहरी लोग आते हैं। महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण जो दिया जाता है, ठीक है, कहा जाता है कि उसमें बाहरी महिलाओं को नहीं दिया जाता है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि सरकार तय कर दे कि बाहरी उम्मीदवारों को नहीं लेना है तो आयोग ऐसा ही काम करेगी। मतलब आयोग का कहना है जो सरकार तय करेगी हम वैसा ही काम करेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ से परीक्षा कराना है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा ली गई थी, मामला कोर्ट में चला गया, इससे परिणाम जारी नहीं हो सका, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है 17वीं बीपीएससी को लेकर कि परीक्षा में इंटरनेट पर प्रसारित हो रही कॉपी को आयोग ने फर्जी बताया है। आयोग के सचिव एवं नियंत्रक वास्तविक कॉपी दिखा रहा है कि आयोग के बदनाम करने के लिए फर्जी उत्तर पुस्तिका प्रसारित की जा रही है, ठीक है। तो कई तरह का मामला सामने, ये सब जांच का विषय है, जांच होता रहेगा। तो डोमिसाइल को लेकर एक और बार फिर से आवाज़ उठी है बिहार में। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि कुछ मांगे पर सहमति नहीं बनी तो आज सड़क पर उतरेंगे छात्र। क्या भाई, तो कहा जा रहा है टियर 4 में निगेटिव मार्किंग हटाने और एकल परीक्षा करने में सहमति नहीं बनी है, ठीक है। इसी को लेकर आज छात्र जो हैं सड़क पर उतरने वाले। प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में बदलाव पर बनी बात। बीपीएससी को लिखा गया पत्र भी देर रात छात्र नेता दिलीप कुमार को सौंपा गया है, ठीक है। देखिए आंदोलन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि छात्र संगठन के आंदोलन को खत्म कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से सोमवार को बड़ी पहल की गई। सरकार के आदेश के बाद शिक्षा सचिव को लेकर पटना के डीएम और एसएसपी तक सक्रिय हो गए हैं। कहा जा रहा है कि सभी छात्र संगठनों के साथ अलग अलग मुद्दों पर 2 से 3 घंटे तक वार्ता हुई है। इसमें कई मुद्दों पर छात्रों के साथ सहमति बनी है, ठीक है। कहा जा रहा है कि मुख्य मुद्दा टियर 4 में निगेटिव मार्किंग हटाने और एकल परीक्षा कराने की सहमति नहीं बन पाई है। तो सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का यही था कि टियर 4 से निगेटिव मार्किंग को हटाया जाए और एकल परीक्षा किया जाए, इसी पर सहमति आप लोग का नहीं बना है। तो कोई फायदा नहीं है वार्ता करने से। इसके बाद छात्र संगठनों ने मंगलवार को पूर्व से तय कार्यक्रम के तहत सड़क पर उतरने का फैसला किया है। छात्र संघों के द्वारा एक अभ्यर्थी एक परिणाम की मांग की गई है। हालांकि एकल परीक्षा को लेकर, देखिए एकल परीक्षा को लेकर फिलहाल कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, ठीक है। मतलब एकल परीक्षा होगा कि नहीं होगा इसके ऊपर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। निगेटिव मार्किंग हटाने की छात्रों की मांग पर भी फैसला नहीं हो पाया है। इधर शिक्षा सचिव राजीव रौशन के साथ अभ्यर्थियों की बातचीत में टीआरई 4 के सिलेबस में बदलाव पर सहमति बनी है। इससे संबंधित बीपीएससी को लिखा गया पत्र भी देर शाम तक, ठीक है, रात तक नेता दिलीप कुमार को सौंपा गया है। इधर अमन और जानवी के नेतृत्व में एक सप्ताह से अनशन पर बैठे छात्रों के साथ अधिकारियों की वार्ता में कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी है। कहा जा रहा है कि बीपीएससी इंटर स्तरीय परीक्षा की तिथि घोषणा करने के लिए 17 बीपीएससी का पेपर रद्द करने और दरोगा की बहाली, ठीक है, कि जांच आदि पर सहमति नहीं बनी है। कांग्रेस नेता सुशील कुमार, छात्र नेता सौरभ, सुनील कुमार, एसएसआई के लायराब अकरम और ये सब जो भी व्यक्ति थे वहाँ पे शामिल थे, ठीक है।
चलिए और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए AUD की परीक्षा में आवेदन का दोबारा खुलेगा पोर्टल, मतलब कि वैसे स्टूडेंट, ठीक है, जो AUDO का फॉर्म नहीं भरे थे, एक बार फिर से उनको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, बस इतना जान लीजिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नए अभ्यर्थी परीक्षा के लिए कर सकते हैं आवेदन, पुराने को नहीं करना होगा। जो पुराना भर दिया उन लोग को करने की ज़रूरत नहीं है, बस नया वाला को करना होगा। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है शिक्षा विभाग ने छात्रों की मांग BPSC के हवाले किया, ठीक है। क्या है तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि PT के लिए शिक्षा विभाग ने BPSC को लिखा पत्र, छात्र संघों की मांग पर विचार करने का किया अनुरोध। मतलब कि जो भी हमारे मांग था BPSC तक, मतलब कि शिक्षा विभाग ने पहुँचाने की कोशिश किया है। अब देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि TRE-4 में, ठीक है, 33,274 शिक्षक नियुक्त होंगे, मतलब कि इसमें नया पद जोड़ा गया है। कहा जा रहा है कि 886 नए पदों की अधियाचना BPSC के पास पहुंची है, ठीक है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि यह इस साल की अंतिम रिक्ति है। अब देखिए जो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी है वो कहते हैं इस साल की, मतलब कि 2026 की अंतिम रिक्ति है। तो और क्या आपको क्या लग रहा था TRE-5 को दे दीजिएगा इस साल में, हैं? TRE-4 तो आपसे हो नहीं रहा है। आइए जो नए पद जुड़े हैं किन किन सब्जेक्ट में, तो देखिए बांग्ला में 90 सीट है, ठीक है, ललित कला में 21 गो, ठीक है, और नृत्य में 164, मैथिली में 193, अरबी में 20, फारसी में 36, विशेष विद्यालय अध्यापक में 88 और पाली में 38, प्राकृत में 63, भोजपुरी में 69, मगही में 28 और कृषि में 76। इतना नए पद को जोड़ा गया। तो देख लीजिएगा आपका कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या आज की ताज़ा खबर में। यहाँ भी एक बात कहा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती में PT और मेंस जो होगा वस्तुनिष्ठ सवाल ही होंगे, ठीक है, तो घबराना नहीं है। चलिए तो यही था आज की ताज़ा खबर में। अब एक खबर और है कि दिसंबर या जनवरी में होगी TRE-4, लेकिन इसका तिथि कब जारी किया गया तो अक्टूबर में जारी होगी TRE-4 का, ठीक है, तिथि। TRE-4 में जो परीक्षा की तिथि कब जारी होगा तो अक्टूबर के महीना में जारी कर दिया जाएगा। तो ये था आप लोग का TRE-4 से संबंधित जो भी खबरें थी हम आपको डिटेल से बता दिए हैं, ठीक है। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।